नए रूप में, नए अंदाज में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है मंगलमय का संस्था समाचार। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मंगलमय संस्था समाचार। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है भारतीय संस्कृति। इस संस्कृति के लिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जहां चीन, ग्रीस और रोम की संस्कृतियां आज अजायब घरों में पड़ी हैं, वहीं इस संस्कृति के अभी तक टिके रहने का क्या कारण है? हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान है संत, भक्त, शास्त्र और संत की परंपराएं। संतों और उनके शिष्यों की सेवाओं ने इस संस्कृति को आज तक जिंदा रखा है। ऐसे निस्वार्थ सेवाओं की झलकियां न केवल हमें आनंद देती हैं, बल्कि ऐसी महान संस्कृति के संवर्धन और मानवता के कार्यों के लिए उत्साहित भी करती हैं। संत श्री आशाराम जी आश्रमों में आपको संस्कृति के कई सेवा कार्य होते हुए देखने का मौका मिलता है। इस मंगलमय की सीरीज के माध्यम से हम हफ्ते में 2 बार आप तक इन सेवा कार्यों की झलकियां पहुंचाएंगे। भारतीय संस्कृति न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी आपके मंगल जीवन की व्यवस्था करती है। ऐसी ही व्यवस्था का नाम है श्राद्ध। भाद्रपद पूर्णिमा से 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष में लोग अपने दिवंगत परिजनों का श्राद्ध करते हैं। 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी मुख्य आश्रमों में श्राद्ध का आयोजन होता है। शुद्ध गाय के दूध, पूजन सामग्री, विधि विधान के साथ लोग न केवल अपने परिजनों की तृप्ति, सद्गति के लिए इसमें भाग लेते हैं, बल्कि उनका भी श्राद्ध करते हैं जिनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है। ऐसे निष्काम कर्म में आप अवश्य शामिल हों। अगर आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते तो भी वहां पहुंचकर व्यवस्था में शामिल होकर पुण्य व आनंद के भागी तो बन ही सकते हैं। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। श्राद्ध के बाद शुरू हो जाता है शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि। भारतीय संस्कृति में शक्ति के सर्जन और सदुपयोग की व्यवस्था है, लेकिन शक्ति अगर ज्ञान का सहारा नहीं लेती तो वे विध्वंसकारी भी हो जाती है। वास्तव में भारत के ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान पाने को किसी भी शक्ति के सृजन से ऊंचा माना है। भारतीय इतिहास ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के योगदान और बलिदान से भरा पड़ा है। ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू का ज्ञान पाने का दिन यानी आत्म साक्षात्कार दिवस 4 अक्टूबर यानी दूसरी नवरात्रि को मनाया जाने वाला है। इस दिन सभी आश्रमों में सत्संग, उत्सव, संकीर्तन यात्राएं जैसे बहुत से सेवा कार्य होते हैं, तो आप भी इस सेवा कार्यों में शामिल होना न भूलें। आओ भक्तों मिलके बजे इनको दिल से, आओ भक्तों मिलके बजे इनको दिल से, इनकी महिमा अपार करुणा के भंडार, मेरे जोगी है ब्रह्म साकार, मची दुनिया में जय जयकार। पूज्य बापूजी की सत प्रेरणा से हजारों बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। पूज्य बापूजी के साधक शिष्य न केवल अपने बच्चों को बल्कि आसपास के बच्चों को भी अच्छे संस्कार देते हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग और आदिवासी बच्चों को भी भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान और संस्कार का लाभ दिलाते हैं। ऐसे ही एक नजारा जलगांव महाराष्ट्र में देखने को मिला। 8 आश्रम शालाओं में हजारों विद्यार्थियों का हर हफ्ते न केवल बाल संस्कार केंद्र चलाया जाता है, बल्कि उनको निःशुल्क मेडिकल चिकित्सा भी दी जाती है। साथ ही समय समय पर पौष्टिक प्रसाद भी उनको वितरित किया जाता है। पूज्य बापूजी के कर कमलों से प्रज्वलित ज्योत जहां भी जाती है, लोगों की भक्ति और श्रद्धा में 4 चांद लग जाते हैं। आनंद ही आनंद सब और बिखर जाता है। हाल ही में दिव्य ज्योत के साथ साधकों की टीम मध्य प्रदेश के कई स्थानों से होती हुई धुलिया पहुंची, जहां साधकों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत किया। संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रमों एवं समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों की झलकियां एवं भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी खबरें हम दिखाते रहेंगे मंगलमय संस्था समाचार पर। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।